किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भक्ति अगर भोजन में मिल जाए तो भोजन प्रसाद हो जाता है, और भक्ति अगर जल में मिल जाता है तो जल अमृत हो जाता है। नमस्कार, मैं नीतू पांडे आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की कहानी मैं लेके आई हूँ एक संत की, जो कि राम नाम के दीवाने थे। दिन रात वो राम जी का भजन करते थे, राम नाम हमेशा जय श्री राम गाते रहते हैं। उनके मुख पे रातों दिन सिर्फ राम नाम रहता था। उनकी कुटिया के ठीक सामने एक घर था जिसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार के जो सेठ थे, जो मुखिया थे, वो बहुत परेशान रहते थे। उनका नींद डिस्टर्ब होता था। वो बहुत परेशान रहते थे कि सारा दिन ये राम नाम जप करते थे। तो वो एकदम झल्ला के एक दिन आए, उनकी कुटिया में घुस गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि क्या तुम्हारे राम जी खाना देते हैं? हमेशा तुम राम नाम जपते रहते हो, क्यों ऐसा करते हो? सबको परेशानी होती है, मेरा पूरा घर डिस्टर्ब रहता है, क्यों तुम राम नाम जप करते हो? तो संत जी मुस्कुरा के बोले कि हाँ, मेरे राम जी ही मुझे खाना देते हैं। सेठ बोले अच्छा, तो देखता हूँ तुम्हारे राम जी कैसे खाना देते हैं। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। देखता हूँ कि तुम्हारे राम जी मुझे खाना कैसे खिलाते हैं। और सेठ गुस्से में तिलमिलाया हुआ था। उसने सोचा कि मैं घर पे जाऊंगा तो पत्नी है, माँ है, परिवार है, वो लोग ज़बरदस्ती मुझे खाना खिला देंगे। सेठ जी संत के कुटिया से निकले तो सीधा जंगल में चले गए। भूखे प्यासे जंगल में जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ गए। कुछ चोर चोरी करके आ रहे थे, तो उनके पास बहुत सारा धन था। तो वो धन को एक साइड में रखे, पेड़ का छांव देके रुके। उसके बाद उनको भूख भी बहुत जोरों की लगी थी, तो लोग अपना खाना लिए थे। बैठ के सोचे चलो खाना खा लेते हैं। जैसे ही उन्होंने भोजन परोसा और मुंह में डालने लगे, वैसे ही उनको पकड़ने के लिए, जिनका धन लेके वो आए थे, उनको पकड़ने के लिए भीड़ दौड़ के आई। और ये लोग भीड़ को देखते ही भाग गए। भीड़ वहाँ पहुँची, देखी धन पड़ा हुआ है, भोजन है। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था, महक बहुत दूर दूर तक जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि आखिर ये धन तो ठीक है, भोजन कहाँ से आया? भोजन यहाँ है, इसका मतलब है कि चोर यहीं कहीं पे होगा। अब सब भागने लगे, इधर उधर देखने लगे। एक जन की निगाह ऊपर पेड़ पे बैठे हुए उस सेठ के ऊपर पड़ी। उन्होंने कहा चोर चोर पकड़ा गया है, चोर आ गया है, पकड़ो उसको। अब ज़बरदस्ती सेठ को नीचे उतारा जाता है। उनको वो कहते हैं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं किया। लेकिन कोई उनकी एक नहीं मानता है। अब उनको चोर साबित कर दिया जाता है। और उसके बाद कहते हैं कि ये खाना तुमने क्यों रखा था, ये भोजन क्यों रखा था? तो वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। वो अपना सफाई देते रहते हैं, लेकिन भीड़ नहीं मानती। कहती है नहीं, तुम हम लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा किए हो कि यहाँ पे भोजन भी छोड़ दिए हो और धन भी छोड़ दिए हो। अब पहले तुम इस भोजन को खाओ तो हम लोगों को पता चले, नहीं तो फिर तब तुम निर्दोष साबित हो जाओगे, नहीं तो तुमको दंड मिलेगा। राजा के पास लेके चलेंगे, तुमको दंड देंगे। अब सब लोगों ने ज़बरदस्ती सेठ के मुंह में भोजन डाल के ज़बरदस्ती उनको खिलाया। उसके बाद सब अपना धन लेके चले गए। सेठ हाथ जोड़ के भगवान श्री राम जी का स्मरण करते हैं, बोलते हैं कि संत ने सही कहा था कि सबको भोजन देने वाले राम हैं। राम जी की महिमा अपरंपार है, वो किसी को भूखा नहीं सुलाते हैं। कोई भी कार्य करिए, किसी भी फील्ड में रहिए, पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, आपको अपने इष्ट के ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर भरोसा बनाए रखना चाहिए। जिस रूप में भी आप उनको पूजते हैं, उस रूप में आप उनका स्मरण, उनका ध्यान करते रहिए। जैसा कि हमेशा कहती हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।